विल बी सॉल्व्ड हियर, बराबर है। तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन यहाँ होता है, इस तरह अपन लोग कार्य करते हैं। तो आज बहुत से नए लोग भी हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने, और अपने नए नए अपने साथी भी आए हुए हैं, जैसे है ना, जो अपना सब कार्य सुगवे, तो उनको मैं इस सुगवे का परिचय हो, इसलिए मैंने ये सब बताया। आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, सुगवे के, मेरे, या किसको ही, हाँ पूछिए। अभी आपने कहा कि ईश्वर को जानने की या उसको पहचानने की या उसकी ईश्वर की कृपा उसकी बात की, तो मैं इन टर्म्स का मतलब समझना चाहता हूँ। ईश्वर को जानना या ईश्वर की कृपा होना हम पे, तो उसका असल में मतलब क्या है, उसको कैसे हम देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बहुत सुंदर है। तो पहला तो लेवल ये है कि हम अपने आप को जाने। मैं खुद को नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैंने कैसे जन्म लिया, पहले जन्म में कौन था, ये जन्म में भगवान ने मेरे को ऐसा क्यों बनाया, बराबर है ना। और मेरे को गरीब बनाया या अमीर बनाया, मेरे को काला बनाया, पीला बनाया, मेरे को ब्राह्मण बनाया, पंडित, या मेरे को और कुछ बनाया, क्षत्रिय, और जो कुछ है ऐसा क्यों बनाया ईश्वर ने मेरे को। और मुकेश अंबानी को अरबपति बनाया, मेरे को गरीब क्यों, मैंने कौन से पाप किए। वो करोड़पति है, तो मैंने कौन से पाप किए। हम अपनी आंखों से देखते हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ लेके जाते हैं, 2 करोड़ की गाड़ी, 4 करोड़ की गाड़ी, जितने पैसे तो मैं मेरे जीवन में नहीं कमाऊंगा। तो उनकी एक कार की कीमत है। तो यह ईश्वर ने भेद क्यों किया। आते हैं ऐसे विचार, कभी कभी जो सोचता है उसके मन में आते हैं। तो सबसे पहले अगर ये जान लेना है ईश्वर को, तो हमें पहले मेरे को, मैं खुद को तो पहले जान लूँ। जब मैं अपने को नहीं जानता तो ईश्वर कहाँ से जानूंगा। मैं कौन हूँ यही मुझे मालूम नहीं है। ये नहीं मालूम मैं कहाँ से आया, ये नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है, आगे पुढचा जन्म माझा काय है, अगला जन्म मेरा क्या है, मैं कुत्ता बनूंगा अगले जन्म में, या बिल्ली बनूंगा, या क्या बनूंगा, हिरन, खरगोश और बहुत से प्राणी है, क्या मुझे नहीं मालूम, मैं कौन हूँ नहीं मालूम। तो पहला जो अध्यात्म का पहला जो स्टेप है, तो ईश्वर को जानने के पहले मैं अपने आप को, स्वयं को जानूं, बराबर है। तो स्वयं को जानने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी में हम ईश्वर को धीरे 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 जान लेते हैं। यू अंडरस्टैंड। हाँ, हम स्वयं को, उसी को, स्वयं का जो ज्ञान होता है उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। यह आत्मज्ञान का जो प्रोसेस है स्वयं को जानने का, उसी में धीरे 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 हम ईश्वर को जान लेते हैं। ईश्वर को जान लेने की मेरी क्षमता होना गुरु की कृपा के कारण, बराबर है। मैं इस काबिल बनूं कि ईश्वर को जान लूं, वही ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा ये नहीं है मुकेश अंबानी जैसा मैं बन गया तो ईश्वर की कृपा नहीं है, क्योंकि वो कहाँ लेके जाने वाला है, सब पैसा यहीं रख के चला जाएगा। अरे वो मुकेश अंबानी इतना अरबपति है, उसको मालूम नहीं कितनी प्रॉपर्टी है उसकी, उसका लड़का इतना मोटा हो गया, क्या क्या कर सका वो, उसके पैसे ने क्या किया, जानते ना आप सब, क्या नाम है उसका, नाम नहीं मालूम, अनंत अंबानी। तो उसको डॉक्टर ने पहले दवा दे दे के और एक्सरसाइज करा करा के उसको दुबला बना दिया था। फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं, ये दुबला बनाने से तो जो है ये इसको वो नहीं मिलते हैं, जिसको जो पोषक क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स जो जरूरी है ह्यूमन बॉडी को नहीं मिल रहे, उसको तो नेचुरली रहने दो जैसा होता है। वो फिर से मोटू बन गया। तो क्या पैसा उसको बारीक बना सका? नहीं। तो ये तो हमारी कल्पना है सिर्फ, कि वो अमीर है तो बहुत सुखी होगा, बहुत खुशी में होगा, बहुत आनंद होगा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान ने सबको कोई न कोई प्रकार का दुख सबको दिया हुआ है। किसी को पैसे का दुख दिया, तो किसी को बीमारी का दुख दिया, तो उसे घर में झगड़े का दुख दिया, तो किसी को व्यसन का दुख दिया। तो कोई ना कोई सुख और कोई ना कोई दुख जो है सबको दिया है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारा जो प्रश्न है
कि ईश्वर की कृपा मुझ पर हो गई, मैं कैसे जान लूँ? यही प्रश्न है ना। उसका मतलब कि उसका मतलब, हाँ, ईश्वर की कृपा का मतलब है कि देखो, दो प्रकार की है। एक तो सामान्य कृपा है और एक विशेष कृपा है ईश्वर। ईश्वर की सामान्य कृपा यह है कि आप परीक्षा में बैठे हुए हैं, आपने कोई स्तोत्र जप कर लिया, भगवान का नाम ले लिया और परीक्षा में आप, भगवान की कृपा हो गई, आप पास हो गए, बराबर है। ये क्या है? सामान्य कृपा है। आपको पैसे का कोई प्रॉब्लम है, अरे 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 ये तकलीफ हो रही पैसे की, आपने कोई नाम जप कर लिया, भगवान का जाप कर लिया आपने, तो आपको पैसे किसी ने दे दिया आपको, ये भी सामान्य कृपा है। कोई घर का कोई अपना रिश्तेदार है, माँ बहन बेटा भाई बाप माँ, कोई भी है घर का, बीमार है, तो उसके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान इसकी तबीयत अच्छी कर दो, और उसकी तबीयत अच्छी हुई तो भगवान की कृपा हो गई। वो तो सामान्य कृपा है, वो तो दयालु है, उसको तो कृपा करना ही करना है। ये जो सब कृपा, ये तो सामान्य है। ये जो सब कृपा है, ये तो ईश्वर को बिगड़ जाने भी वो ईश्वर कृपा करना ही करना है उसको, बराबर है ना। उसको जानने की जरूरत है क्या? नहीं, उसको जानने की जरूरत है। तो यह सामान्य कृपा है। और ईश्वर को ही जान लेना, उसकी तुमको बुद्धि देना, उसके लिए तुमको मार्ग देना, इसलिए तुमको अच्छा गुरु मिलना। गुरु तो बहुत है, गुरु अपने देश में है, जहाँ जाओ वहाँ, अभी देखो ना फेसबुक पे लाखों गुरु है, टीवी पे जाओ तो सैकड़ों गुरु है। तो ऐसे तो बहुत गुरु है। पर हमें ईश्वर की पहचान करा देने वाला, हमको मोक्ष मार्ग देने वाला और परमात्मा की प्राप्ति ही आनंद की प्राप्ति है हमको जो है। तो वो तीन जो ये बताए हैं अपने यहाँ वेदों ने, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, क्या उसका अर्थ है? अंधकार से हाँ प्रकाश हाँ हाँ, तम तो अंधकार है, तमोसो माँ ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमको इस अंधेरे से, अंधकार से, अज्ञान से जो है हमको कहाँ ले चल? ज्योति की तरफ ले चल, ज्ञान की तरफ ले चल, उजाले की तरफ ले चल। हम तो अंधेरे में पड़े हुए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और क्या है? असतो माँ सद्गमय। आज जो हम कमाते खाते पेट भरते, पर हम कुछ जानते नहीं, सृष्टि के भेद हम नहीं, कुछ नहीं जानते हम। तो हमारा जीवन एक प्रकार से अज्ञान में ही जीना है, अज्ञान में ही जी रहे, जानते ही नहीं कुछ हम, पर जी तो रहे, खा पी रहे, बस एक एक दिन निकाल रहे, और क्या कर रहे, और है ना। तो यह सब असत्य है, झूठ जिंदगी है हमारी। हम झूठी चीज़ों को ही सत्य मान के बैठे हैं, क्योंकि सत्य की हमको व्याख्या ही नहीं मालूम, परिभाषा ही नहीं मालूम। हम तो आँखों से दिखता उसको सत्य मान लेते हैं, कानों से सुनते सत्य मान लेते हैं, जो भी हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय हमको बता सत्य पर, किंतु असल सत्य क्या है, वास्तविक सत्य क्या है, हम नहीं जानते। तो सत्य हम क्या जानते? हम अभी असत्य में ही जी रहे हैं, असत्य में ही जी रहे हैं। असतो माँ सद्गमय। हे प्रभु, यह जो हमारा दुख भरा जीवन है, हमारे अज्ञान के कारण हमको प्राप्त हुआ है, उससे हे प्रभु कहाँ ले चलो? सत्य जीवन, सत्य की तरफ लेके चलो। हमको सत्य का ज्ञान दो, जो वास्तविक है, जो सत्य है ना। समझ गए ना? तो हमको ज्ञान दो। सत्य क्या है? जो अविनाशी है, जो हमेशा सुख देने वाला है, कभी हमको दुख नहीं देगा, उसके तरफ हमको लेके चलो। असतो माँ सद्गमय और मृत्योर माँ अमृतगमय। हे भगवान, जो भी यहाँ जन्मता है उसको तो आखिर मरना ही मरना है,
कोई नहीं बचने वाला यहाँ। कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई 2 साल बाद, कोई 10 साल बाद। मरना तो मरना ही है। इसको तो मृत्यु लोग ही कहते हैं। मनुष्य लोग को क्या कहते हैं? मृत्यु लोग कहते हैं। यहाँ पशु को मरना, पक्षी को मरना, हाथी घोड़े को, वृक्षों को, मनुष्य को, सबको मरना ही मरना, ये मृत्यु लोग कहलाते। तो क्या ऐसी कोई जगह है जहां मृत्यु है ही नहीं? हाँ है, ऐसे है जगह। क्या वो स्वर्ग है? नहीं नहीं नहीं, उसे स्वर्ग नहीं बोलते। किसी को स्वर्ग की प्राप्ति हो भी गई तो स्वर्ग से कुछ दिन बाद उसको लौटना ही लौटना है, फिर मृत्यु लोक में, बराबर है। किंतु ऐसी जगह है जहाँ पर मृत्यु नहीं होता किसी का, ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है। क्योंकि जिसका जन्म हो गया उसको मरना है ही, उसको तो मरना अटल है। तो हे भगवान, हमको ये मृत्यु लोक से ऐसी जगह ले चल जहाँ हमें मरना न पड़े, ना बार बार जन्म लेना पड़े, ना बार बार मरना पड़े, ना जो हमको अलग अलग जो है हमको योनियाँ प्राप्त होने वाली है। कभी कबूतर बन गए, कभी हाथी बन गए, कभी कीड़े बन गए, कभी कॉकरोच बन गए। ये सब हमको मत दो, अभी हमको मुक्त कर दो। कुछ नहीं होना हमको, हमको शांति दे दो। हमको नहीं फिर से जन्म लेना, नहीं ये दुख नहीं हमको भुगतना अभी। तो क्या करो हमको, यह मृत्यु लोक से अमृत लोक की तरफ ले, यह सब प्रार्थना है। तो मैं बताने जा रहा था कि एक जो ईश्वर की कृपा है जिससे हमारे संसारी काम बनते हैं, समझ में आ गया। और एक विशेष कृपा है जिससे आपको ईश्वर का ही ज्ञान होता है। और ईश्वर का ज्ञान ही है जो ये अभी 3 चीज़ें हमने देखी है। कौन सी 3 चीज़ें देखी हमने? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, बराबर है, और असतो माँ सदगमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। यह तीनों चीज़ें तब प्राप्त होगी जब हम पर परमात्मा की विशेष कृपा होगी। समझ रहे हैं? तो कृपा 2 प्रकार की है। एक सामान्य कृपा, क्योंकि हम ईश्वर के अंश है, परमात्मा हमारे हृदय में है, तो हमारे छोटे मोटे काम जो सांसारिक होते हैं वो तो ईश्वर करता ही करता है। तो ईश्वर को अगर हम जान लेते हैं, हम स्वयं को जानना पड़ेगा उसके लिए, और हम स्वयं को जानने के बाद ईश्वर को जान लेते हैं, फिर तो ये तीनों हमें प्राप्त हो जाते हैं और हम इस दुख से मुक्त हो जाते हैं, बराबर है ना। हम अंधेरे में रहेंगे, अज्ञान में रहेंगे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ना हम असत में नहीं रहेंगे, जो झूठा ये सब है, झूठा संसार है, कहते ना सब झूठा संसार है ना, वो झूठे संसार में से हम सत्य की ओर जाएंगे और हम मृत्यु छोड़कर अमृत बन जाएंगे। हम ना जन्म नहीं लेंगे फिर से, हमको नहीं दुख चाहिए, हमको दरिद्रता नहीं चाहिए, हमको पैसे की तकलीफ नहीं चाहिए, हमको मृत्यु भी नहीं चाहिए। तो ईश्वर की जब कृपा हो जाती है तब ये तीनों चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती है। किंतु वह चीज़ें, वह कृपा विशेष कृपा कहलाती है, बराबर है। और ईश्वर की विशेष कृपा जब होती है उसके लिए ईश्वर को जान लेना चाहिए। ईश्वर को जान लेने के लिए नान्य पंथा विद्यते लोके, कोई दूसरा मार्ग नहीं, गुरु को शरण जाकर ही, अच्छे गुरु को, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, समझते हैं, जो शो करने वाले गुरु नहीं, जो मेरे बहुत सारे 2 लाख शिष्य हैं, मेरे भजन करने वाले, ऐसे गुरु नहीं, जो वास्तव में मोक्ष मार्ग दिखा सकते हैं, ऐसे गुरु को अगर शरण जाते हैं तो वह गुरु आपको इस जगह लेके जाता है जहाँ परमात्मा की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। Have you understood my explanation? Anything more?
आप ही ने कहा कि इतने सारे गुरु हैं हर जगह, जैसे सोशल मीडिया पे भी लाखों लोग हैं और ऐसे हमारे भारत में तो हालांकि कमी नहीं, तो इन सारे गुरुओं में से हम कैसे हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा गुरु है वो जो हमें उस राह को दिखा पाएंगे? बराबर है। देखो जैसे बम्बई में कहते हैं, हमारे हम बम्बई में के रहने वाले हैं, कि बम्बई में जो सप्लाई होता है जगह जगह से जो आता है दूध, तो कल्पना करो वो 5000 लीटर आता है, और बम्बई में ही जो बिकता है रोज वो 25,000 लीटर है। आप समझ रहे हैं कितना दूध आता है बाहर से बम्बई में? 5,000 लीटर, और बिकता 25,000 लीटर। तो ये कहाँ से आ गया? अरे अनिल बराबर है ना? हाँ बराबर है। हाँ क्या? हाँ डुप्लीकेट। तो ये सब डुप्लीकेट लोग हैं, किंतु मजाक की बात नहीं है। देखो कहते हैं कि आप अगर अच्छे हो, आपका चरित्र अच्छा हो, आपके कुछ पूर्व पुण्य हो, तो गुरु चल के आपके यहाँ आ जाएगा। अच्छा गुरु, आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, तो आप लोग कोई फोकट में नहीं आए यहाँ। आपका अवश्य ही कोई पूर्व जन्म की जो है, या आपके दादा मामा, आपके पिता, आपकी माँ की कोई पुण्य ही है जो यहाँ आए हुए हैं। नहीं तो यहाँ बड़े मुश्किल से लोग आते हैं। देख लेना, यहाँ कोई कचरा आता है क्या? कोई कचरा नहीं है। इथे जे लोक येतात ज्यांची पुण्याई आहे, ज्यांच्या मायबापाचं पुण्य आहे, हाँ खरी गोष्ट है। हाँ तो वो बात है कि जिसका पूर्व पुण्य है वो बहुत ज़रूरी है। जिसका पूर्व पुण्य जो है कि किया हुआ, तो उसको गुरु मिल ही जाते हैं, अच्छे गुरु। वो भटकता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से उसको जो है आ ही जाएगा। आप आ गए, देखो आपका कोई संबंध है मेरा? आपने कोई मेरे एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है? ये स्वामी अनिल जी है, आपको ज्ञान देंगे, फलाना देंगे। आपने मुझे टीवी पे देखा है? आपने फेसबुक पे फ्रेंड भी है आप मेरे? नहीं। फिर भी आप आ गए। तो आपके जो मित्र है हिमांशु जी, वो तो एक निमित्त बन गए, पर आपको आना ही आना था, क्योंकि आपके मन में कोई प्रश्न थे, आपके मन में कोई जो है जिज्ञासा थी, उसके तृप्त करने की आपकी इच्छा थी कि मेरे बहुत से प्रश्न हैं, तो इसका समाधान मुझे कहाँ मिलेगा? तो परमात्मा ने आपको यहाँ ला के रख ही दिया वो। तो मैंने बताया कि गुरु अच्छे मिल ही जाते हैं, पर जो उनके पीछे भागते हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले गुरु के पीछे भाग जाते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो गुरु को पहचानना तो बड़ा कठिन है। गुरु को पहचानने के लिए खुद ही गुरु बनना पड़ता है। जो पर्यंत हम लोग जब तक खुद मतलब ये है कि जब तक हम खुद उस कोशिश नहीं करते और कुछ पाते नहीं, तब तक गुरु को क्वालिटीज गुरु को कैसे हमको पता चले? मेरे को बताइए। जब उसमें आप जैसे आपको जो है तैरना भी है और कितना गहरा है आपको जानना है कि भाई मेरे को ये स्विमिंग टैंक कितना गहरा है, तो आप ही को उतरना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा, तैरना सीखना पड़ेगा। तैरना सीखोगे, उतरोगे तो उसकी गहराई भी समझ में आ जाएगी। इसी तरह थोड़ा सा जो है प्राथमिक ज्ञान भी गुरु के बारे में अगर आप कहीं से मिलता है, जैसे हमारे यहाँ आप गुरु गीता पढ़ते हैं या कोई अच्छे लोगों से जो है, देखो जैसे मैं भी कोई ये अलग नहीं, आप जैसा मैं भी हूँ, पर मेरे जीवन में बहुत कठिनाई मेरे जीवन में हुई थी। पर मेरे को जैसे आपको हिमांशु मिल गए, मुझे भी मेरे यंग एज में एक मेरे मित्र मिल गए। उसने मुझे बताया कि भाई अरे यार तुम तो इंदौर जाओ, इंदौर में अच्छे गुरु महाराज है,
उनके दर्शन से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैं चला गया इंदौर नाना महाराज तराणीकर को मिलने के लिए। तो मुझे एक लाइन मिल गई, तो मेरे मन में मेरी जो जीवन की कठिनाइयाँ थी, मेरे जो संसार के जो कुछ प्रश्न थे वो तो अलग रह गए। फिर मुझे समझ में आ गया यार कि ये तो गुरु जो है इनके लिए जैसे हम प्यास मुझे लगी है और मैं देख रहा हूँ कोई अगर रास्ते में कुआं मिल गया तो मैं थोड़ा पानी पी लूँगा करके। कहाँ आगे मैंने जाके थोड़ा सा देखा तो वहाँ बड़ी अच्छी नदी बह रही है, पानी 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 है, तो मैं क्यों कुएं की तरफ जाऊँ भाई? हाँ मेहनत करूँ, मुझे तो वो बहता पानी है, पवित्र पानी है, वो तो नदी का पानी तो गंदगी तो बह जाती है ऊपर अच्छा पानी। तो इस तरह अच्छे गुरु मिलना जो है वो प्राप्त हो जाना है, शुद्ध जल की प्राप्ति हो जाना इस तरह है। तो आपके प्रश्न का मेरा ये शॉर्ट में उत्तर है कि आप उसकी तलाश करो तो आपको मिल जाएंगे, प्रश्न पूछने से नहीं मिलेंगे, बराबर है। तो जैसे मैंने उदाहरण भी दिया कि आपको स्विमिंग टैंक की गहराई नापना है तो उतरना पड़ेगा, कपड़े उतार के जरा हाथ पाँव मारना पड़ेगा। इसी तरह इस अध्यात्म मार्ग में आते हैं और जैसे ये है तुम्हारे सामने बैठा हुआ विजय, अब ये 50 गुरुओं के पास जाके आया, दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा इंडिया घूम लिया। अब वो यहाँ आकर उसको कैसे यहाँ आ गया, किसके सर कारण का गया? हाँ अद्वैत महाराज नहीं है, तो ये अद्वैतानंद महाराज जो है कारण बन गए। पर आज ये खुद ही बोलता है कि मैंने हजारों साधु संत देख लिए, कहाँ कहाँ नहीं गया मैं, सब जगह, किंतु मेरे को यहाँ सत्य की जो है सत्य का अनुभव हो रहा है, मुझे यहाँ सही ज्ञान मिल रहा है, यहाँ कोई शोबाजी नहीं है, बराबर है, यहाँ किसी का खून चूसना भी नहीं है, है ना। ऐसा नहीं कि मेरे शिष्य है तो उनको रगड़ लो, वो वाला भी ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, बराबर है। यहाँ तो एक ही प्रार्थना हम हमारे खप्ती बाबा से करते, गुरु महाराज से करते कि सबका कल्याण करो, बराबर है, सबको खुशियाँ दो, सबका जीवन जो है सुखमय हो और सभी को प्रभु की प्राप्ति हो, आनंद की खुशियों की प्राप्ति, यही प्रार्थना करते हैं। इस तरह यह सुगवई चलती है। आणखी कोणाला प्रश्न विचारायचा? किती वाजले? और कोणाला विचारायचा आहे बाबा प्रश्न? कोणाला?